देखिए एक बड़ा बयान आया है। लोकसभा में हंगामा चल रहा है और इस पर स्पीकर ओम बिरला नाराज हैं। उन्होंने कहा है कि जनता सांसदों को हंगामे के लिए नहीं भेजती है, उनकी समस्याओं को सामने लाने के लिए भेजा जाता है। कुछ सदस्य जनहित के मुद्दों पर चर्चा नहीं चाहते। नारेबाजी कर रहे सदस्य ओबीसी की बात नहीं करना चाहते, आदिवासी, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग की बात नहीं करना चाहते। आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय, आप अपने अपने स्तर पर जाएं। मैं आपसे चर्चा कराना चाहता हूं, संवाद करना चाहता हूं। माननीय सदस्यगण, कल आदिवासी दिवस था। अनंत काल से भारत में सामाजिक आर्थिक विकास में जनजाति समुदाय का बहुत बड़ा योगदान था। उनका स्वतंत्रता संग्राम में भी योगदान था। मेरी इच्छा थी कि इस पर सदन पे चर्चा हो। आदिवासियों के, जनजातियों के जो योगदान देश में रहा उस पर आप चर्चा करते, लेकिन आप सदन नहीं चलना चाहते, ये उचित नहीं है। ये सदन समाज के गरीब, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए सदन है, ताकि उनकी समस्याओं पर चर्चा हो सके, संवाद हो सके। माननीय सदस्य, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, देश को, लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है, सशक्त करना है, गरीब की आवाज को आपको बनना है, तो आप अपनी अपनी सीटों पर जाएं। मैं हर विषय पर आपका चर्चा कराना चाहता हूं। यह आपका उचित तरीका नहीं है। तख्तियां, नारे के लिए आपको नहीं भेजा है सदन में। झालावाड़ दौरे पर हैं वसुंधरा राजे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। बाढ़ पीड़ितों को उन्होंने इस दौरान मदद का भरोसा भी दिलाया है। लोगों को लगातार आश्वस्त कर रही हैं कि मदद दिलाई जाएगी। साथ ही उन्होंने कोरोना से मरने वालों को इस दौरे के दौरान श्रद्धांजलि भी दी। 2 साल से ऐसी स्थितियां बनी है जिस स्थिति के अंदर चिंता में हम लोग डूबे हुए। मेरे से पूछा, ये स्ट्रेस की बात है, कुछ होता रहता है, तो ये सब चीज स्ट्रेस की वजह से होता है। मैंने कहा मैं झालावाड़ जा नहीं पा रही। कोविड का इतना जोरदार चल रहा है, लाइव करो, मैंने वो चल रहा है, प्रकोप चल रहा है, इतने सारे लोग बीमार हो रहे हैं। जहां जहां हमको मदद करनी है वहां हम लोगों को मदद करने की कोशिश लोग कर रहे हैं। भगवान से यही प्रार्थना की कि जल्दी से जल्दी ये कोविड हट जाए, ज्यादा से ज्यादा अपने कार्यकर्ताओं का कोई नुकसान न हो। और अभी 2 साल का अंतर किया है। मैं सबसे पहले उन सबको धन्यवाद देना चाह रही हूँ जिन लोगों ने इस कोविड के समय में अपनी जान को हथेली पे रखकर जा जाकर दूसरों की मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। हम लोग सावन के महीने में शिव जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर अच्छी बरसात हो जाए, ताकि हमारे बांध, हमारे तालाब सब भर जाए, ताकि हम लोगों को पूरे साल में कोई किसी का मुसीबत ना हो। भगवान कभी कभी छप्पर फाड़ देता है। उसने ऐसा छप्पर फाड़ दिया, पूरे राजस्थान के अंदर प्रोटोकॉल किए। और जैसे मैं बाढ़ में टूट गया, बोलते पानी नहीं आया, मैंने हनुमानगढ़ मेरा पसंद किया तो थोड़ा बहुत कम आया। मैंने जगह जगह पे आपके पूरे से बात किया, वहाँ भी पानी कैसे आता था वो नहीं आया। परंतु यहाँ पूरे हरोती क्षेत्र के अंदर छप्पर फाड़ के। कोरोना वायरस के कहर को रोकने के लिए देश में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में कुछ लोग अब भी अफवाहों के जोर में आकर वैक्सीनेशन से बच रहे हैं। लोगों की इसी गलत सोच को सुधारने के लिए सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के वर्तमान दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने लोगों से अपील जारी की है। कोरोना ने लाखों लोगों की जान ले ली, लेकिन आज उसके शिकस्त खाने का वक्त आ गया है। क्योंकि कोरोना के शुरुआती दौर में भले ही इंसानों के पास कोरोना को हराने का कोई प्रभावी तरीका नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज देश में कोरोना को हराने के लिए कई टीके मौजूद हैं, मगर अफसोस है
कोरोना के खिलाफ प्रभावशाली टीका मौजूद होने के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैक्सीनेशन से बच रहे हैं। अफवाहों की जकड़न में कैद वो लोग हकीकत से मुंह चुरा रहे हैं, मगर मुस्लिम समुदाय के लोग को उसी गफलत से बचाने के लिए सूफी संत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, मौजूदा दीवान जैनुल आबेदीन अली खान ने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की और कोरोना से बचाव की वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवाई है। वैक्सीनेशन की मेरी दूसरी डोज लगी है और मैं तमाम गरीब नवाज रहमतुल्लाह के चाहने वालों से ये अपील करता हूँ कि इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाने में अपना सहयोग देकर गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाने में अपना ताउन देकर के खुशनुदी हासिल करें। जाहिर तौर पर दरगाह दीवान भी ये समझ रहे हैं कि अफवाहों के चलते सरकार की ओर से बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के बावजूद कुछ लोग वैक्सीनेशन से बचने का बहाना ढूंढकर अपने और अपनों की जान दांव पर लगा रहे हैं, जबकि हकीकत ये है कि कोरोना से बचने का सबसे असरदार और प्रभावी तरीका सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है। एक बार फिर सुनिए आखिर टीके को लेकर क्या कह रहे हैं दरगाह के दीवान साहब। वैक्सीनेशन की मेरी दूसरी डोज लगी है और मैं तमाम गरीब नवाज रहमतुल्लाह के चाहने वालों से ये अपील करता हूँ कि इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब बनाने में अपना सहयोग देकर गवर्नमेंट के इस प्रोग्राम को जो है कामयाब बनाने में अपना ताउन देकर के खुशनुदी हासिल करें। बेशक इस मुश्किल वक्त में इंसान अपना वजूद, अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति बचाने की गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। ऐसे में यकीन मानिए वैक्सीन ही है जो कोरोना के खिलाफ जंग में इंसानियत को जीत दिला सकती है। उम्मीद है मुस्लिम समुदाय के लोग भी इस सच को समझेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में इंसानियत की जीत को सच में बदलने का मादा दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बड़ी खबर मिल रही है, कोटा में एक नाबालिग से दुष्कर्म की खबर है। जानकारी मिल रही है कि हथियार की नोक पर शैतान ने उसे दुष्कर्म का शिकार बनाया। पीड़ित ने मामला दर्ज करवाया है। जो प्रारंभिक जानकारी खबर से जुड़ी हुई सामने आ रही है, पीड़ित का कहना है कि उसे चेचट ले जाया गया और फिर दुष्कर्म का शिकार बनाया गया। मामला बड़ा है, ऐसे में दादाबाड़ी थाना पुलिस तेजी से जांच में जुट गई है। और अब बात जयपुर में व्यवसायिक गतिविधियों पर लाइसेंस फीस वसूली की। ग्रेटर निगम ने कोरोना के मद्देनजर फैसले को फिलहाल के लिए टाल दिया है, लेकिन हालात सामान्य होते ही ये नियम सख्ती से लागू किया जाएगा। ग्रेटर निगम की कारोबारियों को राहत, लाइसेंस फीस वसूली का फैसला टाला। संक्रमण रुकेगा, सख्ती से लागू होगा नियम। जी हां, ग्रेटर निगम ने हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर, हॉस्टल, तंबाकू उत्पाद की बिक्री जैसे व्यावसायिक गतिविधियों के लिए लाइसेंस फीस वसूली के फैसले को फिलहाल टाल दिया है। कोरोना संकट की वजह से निगम ने कारोबारियों को राहत देते हुए ये फैसला लिया, लेकिन हालात सामान्य होते ही लाइसेंस प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। तंबाकू कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ज़िंदगी से खेलना, हम वैसे ही इतना वो कर रहे हैं, तो वो भी कह रहे हैं लोग, लेकिन फिर वही कहा कि हमने 1-2 महीने चलो कोई बात नहीं, लेकिन लाइसेंस तो आपको लेना पड़ेगा। इन वजह से, कोरोना की वजह से और जो बेरोजगारी की वजह से हमने थोड़े दिन के लिए 1-2 महीने के लिए इसको स्थगित किया है। हाँ बिल्कुल, जल्दी से। आइए अब बताते हैं नियम लागू होने के बाद कौन कौन व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कितनी लाइसेंस फीस लगेगी। निजी कोचिंग, लाइब्रेरी का 5 साल का रजिस्ट्रेशन फीस 20,000 से 3 लाख रुपए तक। साथ ही सालाना अनुमति शुल्क 10,000 से 2,50,000 तक। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 से 20,000 तक। डायग्नोस्टिक सेंटर, पैथ लैब के लिए सालाना उपयोग शुल्क 10,000। हॉस्टल और पीजी के लिए सालाना रजिस्ट्रेशन फीस
10,000 से 30,000 तक, जबकि सालाना उपयोग शुल्क 5,000 से 20,000 रुपए। तंबाकू उत्पाद की बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपए से 1,000 रुपए तक, जबकि तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए सालाना अनुमति फीस 1,000 से 25,000 रुपए तक लगेगी। ग्रेटर निगम ने भले ही लाइसेंस फीस लागू करने के फैसले को फिलहाल के लिए टाल दिया हो, लेकिन निगम प्रस्ताव बनाकर DOIT को भेजने की तैयारी कर रहा है, ताकि ऑनलाइन आवेदन पर लाइसेंस देकर फीस वसूली की जा सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। राजसमंद से बीजेपी विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी को दादा साहेब फाल्के नारी शक्ति आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुंबई में हुए समारोह में युवा विधायक के रूप में अल्पकाल में ही जनता से सतत संवाद, क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान में सक्रियता और कोरोना संक्रमण में दिन रात जनसेवा के प्रयासों की मान्यता के रूप में आयोजन समिति ने दीप्ति को सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में नारी शक्ति आइकॉन अचीवर अवार्ड 2021 प्रदान किया। इस दौरान समारोह में फिल्म जगत के कई प्रतिष्ठित कलाकारों और मुंबई के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ताओं की भागीदारी रही। महिलाओं द्वारा किए जा रहे रचनात्मक और विशिष्ट योगदान को प्रोत्साहित करने के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिए जा रहे हैं। सामाजिक जीवन में इस सम्मान की बड़ी ख्याति है। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए समारोह की विशिष्ट अतिथि दीप्ति किरण माहेश्वरी ने कहा कि अवार्ड उन्हें सार्वजनिक जीवन में उत्तरोत्तर श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की प्रेरणा देगा। कोटा में नुक्कड़ नाटक के जरिए प्रकृति से प्यार का संदेश दिया गया। रंगकर्मियों ने किशोर सागर तालाब की पाल पर नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। धरोहर है आदिवासियों की कला संस्कृति विषय पर नुक्कड़ नाटक का थीम रखा गया और इसके जरिए प्रकृति, वन और संस्कृति को संजोए रखने का संदेश दिया गया। जंगल मेरी पाठशाला है, तीर और धनुष मेरी पहचान। आपने कभी सोचा है किस हाल में है हम? जरा किस दूर, जरा सोचो, जरा सोचो। करौली में कन्हैया दंगल में अपनी शानदार परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर नादौती के मीन भगवान अलुंडा देवी मंदिर प्रांगण में कन्हैया दंगल का आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों ने धार्मिक और पौराणिक कथाओं को गीतों के रूप में प्रस्तुत कर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना भी अपने आप को गैर नृत्य करने से नहीं रोक पाए। अपने विधानसभा क्षेत्र के गांव में आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ ढोल की थाप पर पारंपरिक गैर नृत्य किया। मंत्री आंजना विधानसभा क्षेत्र के दौरान कई ग्राम पंचायतों में पहुंचे थे और लोगों की समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी भाषा, संस्कृति, परंपरा और इतिहास को आज संरक्षण की आवश्यकता है। इसी कड़ी में प्रदेश सरकार आदिवासियों की प्राचीन विरासत और संस्कृति को सहेजने का कार्य कर रही है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।